हे एवरीवन, मैं पायल पटेल, हेयर स्टाइल आर्टिस्ट फ्रॉम सूरत। आज मैं आपके सामने एक नए लुक के साथ, नए डिज़ाइन के साथ, नए एलिमेंट्स के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। स्टार्ट करेंगे हेयर स्टाइल। इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुकी है। यहाँ पे प्रिपरेशन कम्प्लीटली हो चुकी है। ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। ब्लो ड्राई इसलिए करना है कि ब्लो ड्राई करने से हेयर का जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैट हो जाएगा। इसके बाद जितने भी ब्रेकेज हेयर होंगे वो सारे हेयर फ्लैट हो जाएंगे। इजीली हमें फिनिशिंग मिलेगा एंड हम नीटनेस क्रिएट कर सकेंगे। इसके बाद करना है क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग करने से हेयर का जो वेट होगा वो टोटली लाइट वेट हेयर हो जाएगी। इजीली हम एनी सेक्शन को एनी डायरेक्शन में होल्डिंग एंड मोल्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों चीज कम्प्लीटली कर रखी है, ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। अभी हम क्रिएट करेंगे ओपन लुक। ओपन लुक के लिए हम सेक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन रहेगा हमारा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। 3 इंच का सेक्शन रहेगा फ्रंट वेरिएशन के लिए। इसके बाद दोनों साइड से पहले आपको फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन को प्रॉपर डिवाइड करना है। इसके बाद सेकंड सेक्शन रहेगा हमारा क्राउन एरिया से मीडियम सी सेक्शन, जहाँ पे हम क्राउन वेरिएशन क्रिएट करेंगे। क्राउन से जो मीडियम सी सेक्शन हम ले रहे हैं, मीडियम सी सेक्शन का मेजरमेंट कैसे कैसे हमें मीडियम सी सेक्शन लेना है, ये हम एक बार देख लेते हैं। मीडियम सी सेक्शन जो है हम लेंगे क्राउन एरिया पे, और मीडियम सी सेक्शन की ब्रॉडनेस रहेगी 4 इंच। 4 इंच ब्रॉडनेस रहेगी। जैसे ये हमने 3 इंच लिया है फ्रंट ईयर टू ईयर, वैसे ये रहेगा 4 इंच। आपको सेंटर से मेजरमेंट करना है, मिडल पार्टिंग से आप मेजरमेंट कर सकते हो। 4 इंच आपकी ब्रॉडनेस होनी चाहिए। इसके बाद आपको सेकंड चीज देखनी है, ईयर के ऊपर आपका 2.5 इंच एरिया बचना चाहिए। ईयर के ऊपर आपका 2.5 इंच एरिया बचना चाहिए दोनों साइड से। उस हिसाब से आपको मीडियम सी सेक्शन लेना है। ओके, अगेन मीडियम सी सेक्शन का मेजरमेंट रहेगा। पहले तो आपको ईयर के ऊपर 2.5 इंच है दोनों साइड से रखने हैं। सेकंड के आपका वर्टिकल ब्रॉडनेस जो है वो 4 इंच का होना चाहिए। जैसे फ्रंट हमने 3 इंच लिया है, वैसे यहाँ पे 4 इंच होना चाहिए। ओके, क्योंकि ओपन लुक के लिए हम जो बुफोन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, छोटा बुफोन बनाएंगे। हेयर स्टाइल के लिए बनाते हैं वो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो सेक्शन भी बड़ा रहेगा। ओपन लुक में हम छोटा बुफोन करेंगे तो सेक्शन भी हमारा छोटा ही रहेगा। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट वर्क स्टार्ट करेंगे। सी सेक्शन में से हम बैक साइड से एक हॉरिजॉन्टल थिन लेयर लेंगे। हॉरिजॉन्टल थिन लेयर लेना है बैक कोमिंग के लिए। सेक्शन को 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे एंड देन बैक कोमिंग करेंगे। 90 डिग्री पे रख के करना है। बैक कोमिंग होगा हमारा रूट से लेके 3 इंच। 3 इंच से ज्यादा बैक कोमिंग नहीं करना है, बिकॉज ऑफ हमें यहाँ पे साइज जो है वो स्मॉल क्रिएट करनी है। एक सेक्शन को हमने अच्छे से बैक कोमिंग करके स्प्रेड कर दिया। अब ध्यान से देखना। हाँ, अगेन नेक्स्ट सेक्शन ले रहे हैं। अब थिकनेस देख सकते हो, सारे लेयर जो है मैं थिन ले रही हूँ, और बैक कोमिंग 3 to 4 इंच, इससे ज्यादा बैक कोमिंग नहीं करना है। अगेन सेकंड लेयर को भी हम सेट करेंगे, अगेन स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड जो कर रहे हैं हम डाउन साइड आपको स्प्रेड करना है, ताकि हम इनके साथ जो है हमारा मर्ज हो जाए। अगेन थर्ड सेक्शन। पहले हम बेस बना देंगे, इसके बाद हम फिनिशिंग लेयर पे वर्क करेंगे। फर्स्ट 1 by 1 लेयर लेके बेस को कंप्लीट करते हैं। फाइनली फिनिशिंग लेयर को हम स्किप करेंगे एंड ये बेस को हम पहले पैक कर देते हैं। यहाँ पे हमारा बेस जो है कंप्लीट है, और जो शेप हमें चाहिए था वो शेप भी मिल गया है। अब सिर्फ और सिर्फ अब देख सकते हो ना कि एक हाइट भी मिल गई है और एक स्ट्रॉन्गनेस भी है। अब सिर्फ इसको आपको पैक करना है।
करेंगे लॉक। और फिक्स भी हम कहाँ पे कर रहे हैं, क्राउन के एंड में। क्राउन सेक्शन जो है कितने इंच का है, 4 to 6 इंच। तो 6 इंच जहाँ पे क्राउन सेक्शन का एंड हो रहा है वहां पे हम इसको लॉक करेंगे, क्योंकि हम नीचे ज्यादा पिन नहीं करेंगे। और पिन भी आप देख सकते हो, मैंने हॉरिजॉन्टल पिन लॉक किया है। मैंने एक साथ पूरे सेक्शन को लेके 2 पिन में कंप्लीट नहीं किया है, मैंने पूरा लाइन बनाया है ना। ओके, सो ये बेस रेडी है। अब हम करेंगे फिनिशिंग लेयर पे वर्क। चलिए, फिनिशिंग लेयर को अभी हम ऐसे ही रखेंगे, पहले हम फिक्स कर देते हैं। अभी यहाँ पे हमें एक्सटेंशन फिक्स करना है, सो हम पहले एक्सटेंशन फिक्स करेंगे, इसके बाद हम फिनिशिंग लेयर फिक्स करेंगे। क्योंकि हम पहले फिनिशिंग लेयर को फिक्स कर देंगे ना, तो एक्सटेंशन में हमें डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, सो नैप एरिया से हम एक सेक्शन लेंगे, ओपन लुक में आपको वॉल्यूम चाहिए तो आपको रूट में बैककोमिंग करना है। सो यहाँ पे मैं बैककोमिंग कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे बैककोमिंग नहीं करूँगी और मैं डायरेक्ट कर्ल्स कर दूंगी तो मेरे कर्ल्स का जो लुक है वो फ्लैट रहेगा। ठीक है, सो आपको फ्लैट लुक नहीं चाहिए, आपको थोड़ा बाउंस चाहिए, तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन नैप एरिया से लेते जाओ और रूट में बैककोमिंग करते जाओ ऐसे। अगेन सेकंड सेक्शन, जैसे जैसे हम बैककोमिंग करते जाएंगे वैसे वैसे हम कर्ल्स भी करते जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम कर्ल्स करेंगे एक्सटेंशन जो यूज करने वाले हैं। सो एक्सटेंशन में जो कर्ल्स होते हैं उस टाइप के यहाँ पे कर्ल्स करेंगे, क्योंकि एक्सटेंशन में एक स्पाइरल ट्विस्ट कर्ल्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम खाली स्पाइरल भी नहीं करेंगे और खाली स्प्रेडेड कर्ल्स भी नहीं करेंगे, दोनों मिक्स करके कर्ल्स करेंगे और फिनिशिंग के साथ, क्योंकि हमारा एक्सटेंशन जो है वो आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए जब हम इसके अंदर ऐड करें तब। सो हम एवरी सेक्शन को इस तरह से क्लीन करते जाएंगे। चलिए, कर्ल्स देखना है आपको, पहले स्प्रेड करना है, इसके बाद ट्विस्ट। कर्ल्स को हम क्लिप करेंगे, ओपन नहीं करना है, क्योंकि जब तक कर्ल्स गर्म है तब तक हेयर के अंदर प्रोसेस चलती है। ठीक है, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो कर्ल्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन में वो फिक्स हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, गरम गरम है, जब तक प्रोसेस चलेगी तब तक हम उसको रोटेट करके ही रख रहे हैं ताकि वो टाइट रहे, हम बाद में ओपन करें तब। कर्ल्स टाइट के लिए हम क्लिप करके रखेंगे। डायरेक्शन हम अनइवन फॉलो करेंगे, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट साइड से आपको लेफ्ट एंड राइट इन करना है, बाकी बीच में आप कोई भी डायरेक्शन कर सकते हो। स्प्रे करके आपको डायरेक्ट नहीं करना है और स्प्रे भी लाइट करना है, क्योंकि स्प्रे हैवी करोगे फिर आप रोटेट करने जाओगे तो मशीन के साथ चिपक जाएगी आपके हेयर।
इसको आपको क्रंच ब्रेक करना है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद शाइन स्प्रे। आप देख रहे हो ना यहाँ पे वैक्यूमिंग करने से कितना वॉल्यूम हमें मिल रहा है। चलिए एक और लेयर कर लेते हैं, इसके बाद हम अटैच करेंगे। Again same. ये वैक्यूमिंग किया है। यहाँ भी है, अगर आपको क्लिप से नहीं लगाना है तो आप पिन से लगा सकते हो। मैं पिन से लगा रही हूँ अभी, क्योंकि पिन से अच्छी ग्रिप मिलती है हमें। और ये क्लिप से लगाओगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, निकल भी जाता है।
चलिए बैक हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब हम फिनिशिंग लेयर पे वर्क करेंगे। फिनिशिंग लेयर को क्लीन करना है एंड देन 1/2 इंच बैक कोमिंग करेंगे। बैक कोमिंग के बाद सेम पिन करेंगे जैसे हमने बेस में की है वैसे ही। अगर यहाँ पे आपको पुलिंग करना है तो पुलिंग कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन, नीचे से आपको पिन अगर निकालनी है तो पिन भी निकाल सकते हैं।
पे भी कर्ल्स कर देंगे ताकि ये फ्रंट वेरिएशन में हमें डिस्टर्ब ना करे। चलिए अभी हम करते हैं फ्रंट। लेफ्ट साइड पार्टिंग करेंगे, राइट साइड वेरिएशन करेंगे और वेरिएशन जहाँ पे करेंगे वो सेक्शन को पहले हम जिगजैग करेंगे। क्लियर इतना? इसके बाद सेंटर से बॉक्स एरिया, बॉक्स एरिया आपको लेना है सेंटर में प्रोफाइल सेक्शन। इसके बाद हम यहाँ पे शाइन स्प्रे करेंगे और टैंगल फ्री करेंगे सेक्शन को। यहाँ पे हम करेंगे स्प्रेडिंग। तो स्प्रेडिंग के लिए जहाँ पे आपको सेक्शन को फिक्स करना है वहाँ पे हैंड प्लेसमेंट यहाँ पे ही फिक्स करना है, तो मेरा हैंड प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगा। इसके बाद सेम जो स्प्रेडिंग टेक्निक हमने सीखी है उस हिसाब से हम यहाँ पे फॉरहेड को कवर करेंगे एंड यूपिन से सेक्शन को होल्ड करते हैं। और यहाँ पे जो हमें शेप मिल रहा है, जैसे हमने देखा कि पहली हेयर स्टाइल में ट्विस्टिंग में जो शेप मिल रहा था वो शेप में हमने लाइन क्रिएट की थी। यहाँ पे हमारे पास जो शेप है सेम शेप में हम पुलिंग क्रिएट करेंगे। स्मॉल लाइन आपको लेना है, डिप पुलिंग नहीं करना है, क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल में काम करते हैं तब हमारी लाइन जो है वो स्मॉल होनी चाहिए, थीन होनी चाहिए और नज़दीक होनी चाहिए। बाद हम फ्रंट में करेंगे लिफ्टिंग। सो लिफ्टिंग के लिए आपको ये सेक्शन को डाउन साइड थोड़ा कॉम करना है, कॉम करके क्लियर करना है सेक्शन, ताकि हम इजीली पुल कर सके। इसके बाद यहाँ पे आप फिंगर लॉक करोगे।
क्लियर? आपको जितना हाइट चाहिए उस हिसाब से आपको पुल करना है। पुल करने के बाद फिंगर लॉक यहीं पे ही रखना है। इनसाइड स्प्रे करके आपको इसको क्लियर करना है, जैसे हम पुलिंग में करते हैं। प्रेस नहीं करना है, जस्ट पास करनी है आपकी फिंगर। पास करने के बाद यहीं पे हम यूपिन से होल्ड करेंगे सेक्शन को। जब तक ये ड्राई नहीं होता है तब तक ये फिंगर लॉक को ओपन नहीं करना। ड्राई होने के बाद इसको हम छोड़ देंगे और आउटसाइड भी हम स्प्रे एप्लीकेशन करेंगे। अगेन एक और यूपिन। क्लियर? जो लिफ्टिंग किया, अब ये सेक्शन को ओपन करेंगे और 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आगे हमने लिफ्टिंग किया है, पीछे हमने लाइन क्रिएट है ना। सो जो लाइन की है वो सेक्शन को हम यहीं पे सेट कर देते हैं और मीडियम साइज की यूपिन से सेक्शन को लॉक करेंगे। क्लियर इतना? अब जो दूसरा पार्ट है, लिफ्टिंग कर दिया है। अब सेक्शन यहाँ पे मैसी हो गया है, सेक्शन को टैंगल फ्री करेंगे, नीट करेंगे ताकि हम आगे अच्छे से स्प्रेडिंग कर सके। सॉफ्टली यहाँ पे कोम करेंगे, बैक साइड लेके जाएंगे और फ्रंट में आपको जितना कंटूर करना है उसके अकॉर्डिंग आप स्प्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था कि आपको फोरहेड कितना बड़ा है, जितना कंटूर करना है उस हिसाब से आप स्प्रेडिंग दे सकते हो। क्लियर ये चीज? इसको भी फिक्स करेंगे। यहाँ पे हम हाफ ट्विस्ट करेंगे, सेक्शन को ऐसे ही स्ट्रेट नहीं रखेंगे, हाफ ट्विस्ट करके नॉर्मल पुलिंग के बाद स्प्रे और यूपिन से होल्ड। क्लियर? इसके बाद सेकंड सेक्शन। तो सेकंड सेक्शन आपको लेना है, यहाँ पे हमारे पास ब्रॉड एरिया है। सेकंड सेक्शन हम लेंगे, यहीं से नहीं लेंगे। सेकंड सेक्शन हम इस तरह से स्लांट लेंगे क्योंकि हमें आगे भी हेयर थोड़े रखने हैं। सो हमारा जो सेकंड सेक्शन है वो थोड़ा पीछे से आना चाहिए। क्लियर? इस तरह से ईयर के ऊपर भी हेयर होने चाहिए। अगेन यहाँ पे हम सेक्शन को टैंगल फ्री करके सेम वैसे वर्क करेंगे। जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे हैंड प्लेसमेंट, सेक्शन को जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे हैंड प्लेसमेंट आपको रखना है। ये स्प्रेडिंग का रूल है। अगेन यहाँ पे यूपिन से होल्ड। बुफोन की आउटर बॉर्डर को हम फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना, बुफोन का जो आउटर पार्ट है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद अगेन ये जो सेक्शन है, सेक्शन के शेप को फॉलो करना है और पुलिंग करते जाएंगे सेक्शन के ही शेप में ताकि इजी हो जाए पुलिंग करना। अगेन ओपन करेंगे सेकंड सेक्शन एंड सेम जैसे फर्स्ट को हमने ट्विस्ट करके लॉक किया था वैसे ही सेकंड को भी हम यहाँ पे वैसे ही लॉक कर देंगे। यहाँ पे हो गया हमारा सेकंड सेक्शन भी लॉक। डन। एग्जिट इसके नीचे से लेंगे थर्ड सेक्शन। सेक्शन कहाँ से लेना है आपको पता चल रहा है ना? हाँ, सेक्शन समझ में आ रही है ना कहाँ से मैं ले रही हूँ? थर्ड सेम
जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे हैंड प्लेसमेंट पहले रख देंगे। इसके बाद सेक्शन को स्प्रेड करेंगे एंड देन यू पिन से होल्ड, और सेक्शन की डायरेक्शन में हम यहाँ पे कितने ब्रेकेज हेयर है दिख रहा है, ये सारे हेयर को इस तरह से क्लीन कर देना। ये लाइन में भी है। स्प्रे से ही आपके ब्रेकेज हेयर फिक्स हो गए। आपको फिंगर को सबसे ज्यादा यूज करना रहेगा क्योंकि फिंगर से ही आप क्लीन कर सकते हो इसको। चलिए यहाँ पे हमारा थर्ड भी कंप्लीट हुआ। क्लियर? फ्रंट से लेके हमने सेंटर तक किया, सेम लेफ्ट भी हम लेफ्ट से सेंटर तक जाएंगे। सेकेंड सेक्शन सेम एग्जिट नीचे से लेंगे, ईयर के ऊपर थोड़े हेयर रखेंगे। ये सेम वेरिएशन आप बन के साथ भी दे सकते हो, जिसे हमने फर्स्ट डे जो स्प्रेडिंग किया था। अगर आपको स्प्रेडिंग नहीं करना है तो सेम चीज़ आप यहाँ तक लेके आ सकते हो। दोनों साइड से, मिडल से भी कर सकते हो, लेफ्ट और राइट से भी कर सकते हो। अब मिक्स एंड मैच आप लोगों को करना है। हमने 3 हेयर स्टाइल अभी देखा ना, तो आप ये हेयर स्टाइल का फ्रंट वेरिएशन लो। फर्स्ट डे की फर्स्ट हेयर स्टाइल में आप इसके नीचे लॉबन बनाना है तो लॉबन बना सकते हो। मिक्स एंड मैच कोई ना कोई वेरिएशन आपको हर एक हेयर स्टाइल में से निकाल के दूसरी हेयर स्टाइल में ऐड करना है। चलिए लास्ट सेक्शन।
हमने यहाँ पे हमारा फ्रंट वेरिएशन कंप्लीट कर दिया है दोनों साइड से। ओके, अब ये सारे हेयर के हम कर्ल्स कर देंगे।
चलिए फाइनली कंप्लीट हो गया है हमारा ओपन लुक।
ओके, तो सबसे पहले ये हेयर स्टाइल के लिए हमने हेयर प्रिपरेशन किया है ब्लू ड्राई एंड क्रीम पिंक, एंड देन हमने नीचे से नैप एरिया से 1 बाय 1 हॉरिजॉन्टल लेयर लेके बैक कोमिंग करके हमने कर्ल्स किए हैं। कर्ल्स हमने किए हैं स्प्रेडिंग के साथ ट्विस्टिंग, एंड देन 2 लेयर में कर्ल्स करने के बाद हमने इसके ऊपर एक एक्सटेंशन फिक्स किया है सिंथेटिक हेयर का, जो रियल कर्ल्स करे हुए ही रहते हैं। इसके बाद हमने फ्रंट से फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन लिया। इसके बाद सेकंड सेक्शन हमने क्राउन एरिया से मीडियम सी सेक्शन लिया। फर्स्ट हमने वर्क किया मीडियम सी सेक्शन पे। मीडियम सी सेक्शन से हमने एक यहाँ पे बुफोन क्रिएट किया है। बुफोन के बाद जो फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन था, ईयर टू ईयर सेक्शन से हमने सेंटर से एग्जिट बॉक्स एरिया लेके प्रोफाइल सेक्शन लेके स्प्रेडिंग के साथ पुलिंग टेक्निक के साथ एक लिफ्टिंग के साथ एक वेव्स क्रिएट किया है। इसके बाद हमने वो वेव्स के एग्जिट नीचे से सेकंड सेक्शन लेके यहाँ पे सेकंड वेव्स क्रिएट किया है, उसमें भी हमने पुलिंग किया है। इसके बाद थर्ड सेक्शन लिया, सेम वैसे ही हमने 1 बाय 1 सेक्शन को लेके ट्विस्टिंग के साथ, पुलिंग टेक्निक के साथ, स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ यहाँ पे हमने एक फ्रंट वेरिएशन क्रिएट किया है। इसके बाद जो बाकी के एक्स्ट्रा बचे हुए हेयर थे उसमें हमने सेम मेथड के साथ बैक कोमिंग करके ट्विस्टिंग एंड स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ कर्ल्स किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्ट कर्ल्स क्रिएट हो चुके हैं, एंड यहाँ पे एक डिफरेंट फ्रंट वेरिएशन भी क्रिएट हो चुका है। सो ये जो फ्रंट वेरिएशन है टोटली यूजफुल है। ये आप बन के साथ भी कर सकते हो, ये आप ओपन लुक में भी कर सकते हो एंड लो बन में भी कर सकते हो। सो ये जो वेरिएशन है आप कैसे भी करके उसको नई डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ऐसे मिलते रहेंगे नए नए वीडियोज़ में नई नई टेक्निक के साथ। तब तक बाय बाय।